हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर को कंटिन्यू करते हुए आज करेंगे इस चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन जो सिंपल वाला होने वाला है। इस लॉन्ग क्वेश्चन को बेस बनाएंगे ताकि हम अपने कैपिटल एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन को आराम से कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हमारा क्वेश्चन क्या है आज का, उसको देखते हैं पहले। नाउ अनीता, गीता एंड सीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:2:1। ओके, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट हमें दी हुई है। अब क्या क्या है उसमें, अनीता, गीता और सीता ये तीन पार्टनर्स हैं, इनका कैपिटल दे दिया। जनरल रिजर्व ऑलरेडी बताया था, ऐसी चीजें बैलेंस शीट में स्टार मार्क कर देते हैं जो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो स्टार मार्क कर लिया। फिर क्रेडिटर्स है मेरे पास, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस कर दिया, मतलब हमें बैलेंस शीट में प्रोविजन भी दिया हुआ है। स्टॉक, कैश एट बैंक और टोटल दे दिया। राइट, तो ये हो गया हमारा रिटायरमेंट से पहले वाला जो बैलेंस शीट था। ऑन द अबव डेट, इसी डेट को अनीता रिटायर होगी फर्म से और रिमेनिंग पार्टनर कहते हैं हम बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को। नाउ इट वाज एग्रीड टू रीवैल्यू एसेट्स एंड रीअसेस द लायबिलिटीज एज फॉलोज। किस तरह से कर रहे हैं? नाउ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹3 लाख। गुडविल कितना वैल्यू कर रहे हैं? 3 लाख रुपए वैल्यू कर रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 1,23,000। दिस इज बाय 1,23,000। दैट मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग को लेके एक एडजस्टमेंट आ गई, इसको नोट डाउन कर लिया हमने यहाँ पे। बैड डेट अमाउंटेड टू ₹20,000। A provision for doubtful debt was to be maintained at 10% on debtor। ओके, बहुत ही अच्छी एडजस्टमेंट आ गई। वो एडजस्टमेंट आ गई जो हमने पिछला रीवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन किया था उसमें कवर नहीं हुई थी, और मैंने शायद आपको बताया भी था कि ऐसी एडजस्टमेंट हम एक लॉन्ग क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो अब उसका रिवीजन हो जाएगा। अनीता वॉज पेड ₹80,000 इमीडिएटली बाय चेक, साथ ही साथ उसको पेमेंट कर दिया। द बैलेंस वॉज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट विच वॉज टू बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स along with interest at the rate 10% per annum on the unpaid amount। तो ये लोन अकाउंट वाला सिनेरियो है। Now prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet on Anita's retirement। तो हमें ये क्वेश्चन जो वो पूरा करना है। तो जैसे कि आपको एडमिशन में भी समझाया था, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे बैलेंस शीट से। जो जो चीज बैलेंस शीट में दी है उसको आराम से सॉर्ट आउट करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो अनीता, गीता और सीता है उनका कैपिटल कितना है, यहां पे लिख लेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो ये कैपिटल था 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो इसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बिकॉज कैपिटल की जो ओपनिंग होती है वो क्रेडिट से होती है। राइट, फर्स्ट पॉइंट हो गया यहाँ पे। सेकंड देखो, सेकंड आपको क्या दिया? जनरल रिजर्व दिया। जनरल रिजर्व कौन सी साइड पे दिया? लायबिलिटी। फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसका बेसिकली एंट्री क्या बन जाएगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनीता कैपिटल, टू गीता कैपिटल, टू सीता कैपिटल। तो अमाउंट कितना है आपका? 30,000 रुपए अमाउंट है, आपको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहां पे आप लिखोगे बाय जनरल रिजर्व। 30,000 को 2-2-1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये आ जाएगा 12,000, दूसरे का भी आ जाएगा 12,000 और तीसरे का आ जाएगा यहाँ पे 6,000। तो यहाँ पे इसकी कहानी होगी खत्म। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद हमें क्रेडिटर्स दिए। ये भोला भाला सा कुछ नहीं कह रहा कि तब मेरे को कुछ नहीं लेना देना, मैं जैसे पहले था मेरे को वैसे ही रखो। इसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो इसको भाई को यहीं पे दोबारा से नोट डाउन कर लो। क्रेडिटर्स कितने के थे? क्रेडिटर्स 5 लाख रुपए के क्रेडिटर्स थे। तो 5 लाख एज इट इज दोबारा से हम कहाँ लिख देंगे? बैलेंस शीट में लिख देंगे। राइट, नेक्स्ट वन देखो। अब उसके बाद इस साइड पे आता है, क्योंकि ये वाली साइड हमारी खत्म होगी, यहाँ पे कुछ जो भी था हमने कर लिया। लैंड एंड बिल्डिंग देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में एडजस्टमेंट है। वैसे कितने की थी? 4,80,000 की थी। अब कहते हैं ये 1,23,000 से इंक्रीज कर दो, अप्रिशिएट कर दो। इसका मतलब 4,80,000 वाली चीज में 1,23,000 और जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 4,80,000 का तो था ही था,
इसमें जोड़ लो 1,23,000, तो ये आपका बन जाएगा 6,03,000 रुपया, ये हमारा बन जाएगा, राइट। अब एसेट हमारा पड़ा है, तो एसेट पड़ा तो वो रीवैल्यूएशन के कौन से साइड पे आ जाएगा, ऑन क्रेडिट साइड, कितना 1,23,000 रुपया क्रेडिट साइड पे आ जाएगा रीवैल्यूएशन के, बिकॉज क्रेडिट साइड पे रीवैल्यूएशन के एसेट बढ़ने वाली चीजें जो है वो रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ऊपर अपनी हेडिंग्स वगैरह लिख लेना, राइट। उसके बाद डेट इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, 1,20,000 की है एज इट इज, उसको बैलेंस शीट में दोबारा से लिख लो। इन्वेस्टमेंट कितने की, 1,20,000 की, इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर आती है हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स डेटर के। डेटर हमें यहाँ पे क्योंकि एडजस्टमेंट थी तो हमने एडी मार्क नहीं किया, मार्क कर लेना। 1,50,000 के थे जिसमें हमें लग रहा था, हमें क्या लग रहा था कि यार 10,000 रुपया हमारा मरेगा, पक्का मरेगा, हमने प्रोविजन मान के रख दिया, और तभी हम दिखा रहे थे कि हमें एक्चुअल में 1,40,000 रुपये डेटर से मिलेंगे। पर हुआ क्या, बैड डेट कितने के हो गए, 20,000 के हो गए, ठीक है। मान के कितने चल रहे थे, मान के चल रहे थे कि 10,000 के होंगे, हो कितने के गए, हो गए 20,000 के। तो हमारा एक्स्ट्रा नुकसान, एक्स्ट्रा डेटर्स कितने के मरे, 10,000 के मरे। तो पहले तो यार इसको सॉर्ट आउट करते हैं, इसको यहां पे लिखते हैं, क्योंकि यहां पे मेरा एसेट कम हो गया बैड डेट की वजह से, कितने का, 10,000 का। ये कैसे आया इसको ध्यान से समझो। बैड डेट मेरे जो है वो कितने के हुए हैं, 20,000 के। मेरे को एक चीज तो क्लियर थी कि मेरे 10,000 रुपये मरने ही मरने हैं, मरे नहीं, पैसे मरने वाले हैं। तो एक्चुअल में कितने मरे पैसे, 10,000। 10,000 तो मैं मान के ही चल रहा था कि मेरे जो है वो उड़ेंगे उड़ेंगे, तो 10,000 से मेरे जो नुकसान है वो ज्यादा हो गया, तो मैंने उसको यहाँ पे रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, बिकॉज मेरा एसेट जो था वो 10,000 से कम हो गया। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि आपने प्रोविजन क्रिएट करना है, कितने का, 10% प्रोविजन क्रिएट करना है। तो 1.5 लाख में से पहले तो आपके जो बैड डेट हुए हैं अब वो माइनस करो, कितने के बैड डेट हुए हैं, 20,000 के बैड डेट हुए, तो माइनस करके कितना आ गया, 1,30,000 आ गया आपका माइनस करके, ओके। जो आउटस्टैंडिंग हमारी डेटर्स है, जो पैसा लेना है हमने। अब इसका 10% आपने क्या करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है, 10% ऑफ 1,30,000, तो कितना आ जाएगा ये, 13,000 आ जाएगा यार। तो दिस विल बी योर न्यू प्रोविजन, क्योंकि अब पुराना प्रोविजन तो बचा नहीं, पुराना प्रोविजन जो था वो यहाँ पे खत्म हो गया, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं, सीधा सीधा आपने क्या लिख देना है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना, 13,000। यही एक पॉइंट था जो जाता था, मैंने बताया था कि अगर प्रोविजन से ज्यादा बैड डेट हो जाए, पीछे हमने किया था प्रोविजन से कम बैड डेट था, इसमें प्रोविजन से ज्यादा बैड डेट हो गया, तो यहाँ पे जो पुराना प्रोविजन था वो खत्म हो गया। अब बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो डेटर है हमारे पास, कितने के डेटर है, 1.5 लाख रुपए के। 1.5 लाख में से पहले 20,000 माइनस करो, क्योंकि बैड डेट हो गया, कितना बचा, 1,30,000 रुपए बचे। अब 1,30,000 में से आपने माइनस कर देना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने की प्रोविजन माइनस करनी है, 13,000 रुपए की। तो मेरे पास कितना पैसा बचा, 1,17,000 रुपए मेरे पास बच गया। तो ये हमारे पास अमाउंट जब वो निकल आया। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, स्टॉक। स्टॉक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 1,20,000 का एज इट इज लिख दो इसको। स्टॉक कितने का है, 1,20,000 का एज इट इज लिख दिया। फिर कैश, कैश कितने का है, कैश है जी 1,70,000 का, इसको अभी बाहर वाली साइड पे लिख दो, क्योंकि इसका यूज होने वाला है। क्या यूज होने वाला है मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसका यूज होगा। यहां तक आपका बैलेंस शीट का काम हो गया, और बैलेंस शीट में जो आइटम थी जिससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट थी वो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। लेट्स सी उसके बाद कुछ बच रहा है नहीं बच रहा। यस, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख, 3 लाख की गुडविल वैल्यू की गई है, ओके। अब हमने करना क्या है, हमने पहले देखना है जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर क्या बन रहा है, राइट। अब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना बन रहा है, रिटायरिंग पार्टनर है कौन, अनीता आपकी रिटायरिंग पार्टनर है। अनीता का शेयर देख लो कितना है, तो 3 लाख इंटू 2/5, सो 5, 6, तो 1,20,000 रुपया अनीता को मिलना है। सीधा सीधा बता दे कि अनीता को 1,20,000 रुपया मिलना है। किसने देना है,
जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, किसकी वजह से गेन कर रहे हैं? अनीता के रिटायर होने की वजह से गेन कर रहे हैं। अब अनीता के रिटायर होने की वजह से गेन कौन कर रहा है? इसके लिए गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। पर क्या एक्चुअल में गेनिंग रेशियो इस क्वेश्चन में निकालने की रिक्वायरमेंट है? अगर आपको याद हो तो इसका केस नंबर 1 याद करो, रिटायरमेंट वाला, जिसमें क्या था, अगर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और सिर्फ बताया हुआ है कि अनीता रिटायर होगी या एक पार्टनर रिटायर हो गया, तो जो बचा हुआ रेशियो है, बचा हुआ रेशियो दैट इज 2:1 बिटवीन गीता एंड सीता, यही आपका क्या बन जाएगा? न्यू रेशियो बन जाएगा। और यही आपका कौन सा रेशियो बन जाता है? गेनिंग रेशियो भी बन जाता है। 2:1 विल बिकम योर गेनिंग रेशियो एज वेल। तो यहां पे तो कोई इतनी बड़ी सिरदर्दी हुई नहीं कि मेरे को अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो वो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो मेरा गीता और सीता का निकल गया 2:1। अब इसकी जो एंट्री है वो एंट्री क्या होगी? वो एंट्री आपकी होने वाली है, पीछे लिख देते हैं एंट्री। एंट्री आपकी गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनीता कैपिटल अकाउंट। अब अनीता को कितने रुपए मिलने थे? 1,20,000 मिलना था। किसने देना था? गीता और सीता ने। कौन सी रेशियो में? ये देना था 2:1 में। तो 2:1 मेरे पास बन गया 80,000 एंड 40,000। अब ये तभी समझ लगेगा जब आपने बेसिक वीडियो जो है वो देखा होगा। कंसेप्चुअल वीडियोस देखने जरूरी है किसी भी तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। अब अनीता का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और गीता और सीता का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। किस किस की वजह से हो रहा है? लेट्स सी। अनीता का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, वो किसकी वजह से हो रहा था? बाय गीता कैपिटल एंड बाय सीता कैपिटल। कितने कितने से? एक हुआ 80,000 से और दूसरा कितने से हुआ? 40,000 से। वेयर एज जो गीता और सीता थी उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? टू अनीता। अनीता कैपिटल अकाउंट की वजह से कितना कितना? 80,000 एंड 40,000। तो ये हमारा गुडविल वाला जो था, वैल्यूड गुडविल वाला काम यहाँ पे खत्म हुआ। ओके, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग वाला डन है, बैड डेट वाला डन है। अनीता को साथ साथ 80,000 रुपए देना, जो भी बैलेंस हुआ उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, जो 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना। 10% इंटरेस्ट है अनपेड अमाउंट पे। चलो, जितनी भी कहानी थी हमारी यहाँ तक खत्म हुई। लेट्स सी रिवैल्यूएशन में हमारा क्या हो रहा है? क्रेडिट साइड बढ़ी है। क्रेडिट साइड बढ़ी है तो क्या निकलेगा आपका? गेन निकलेगा। तो 1,23,000 दिस विल बी योर टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन। तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना आ गया? 1,23,000 में से 23,000 माइनस कर दो, 1 लाख रुपए का गेन आ गया। और 1 लाख रुपए का गेन अनीता, गीता और सीता में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कौन सी रेशियो में? 2:1 में। तो 2:1 में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 40,000, फिर से 40,000 और यहाँ पे आ जाएगा 20,000। तो इसको अब यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा तो हेयर वी विल गेट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो वी विल बी गेटिंग 40,000, 40,000 एंड 20,000। चलो जी, सारा काम हो गया खत्म। उसके बाद अब देखते हैं आगे क्या करना है। टोटलिंग करते हैं। तो 2,10,000, पहले ये थाउजेंड्स वाले कर लेते हैं। 2,10,000, 2,90,000, 3,30,000, 3,70,000। सो 3,72,000 आ गया यहाँ पे इसका पॉइंट। इसका देखते हैं 2,40,000, 50, ये आ गया 2,52,000 आ गया यहाँ पे। इसको देखते हैं 1,26,000 यहाँ पे निकल आया। चलो जी, इस साइड पे आते हैं। इस साइड पे हमने देखो यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस CD। मैं पहले बैलेंसिंग किसकी करूंगा? मैं बैलेंसिंग करूंगा गीता और सीता की, बिकॉज वो एग्जिस्टिंग पार्टनर रहेंगे, रिमेनिंग पार्टनर रहेंगे। तो 2 लाख यहाँ पे 52,000, ये तो आने ही आना नीचे क्योंकि बराबर होगा। यहाँ पे 1,26,000 आएगा। अब इनके बैलेंसेस क्या बच रहे हैं? 2,52,000 में 80,000 अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना वैल्यू बचेगा? लेट्स सी, ये बचेगा 1,72,000। एक बार चेक कर लो दोबारा से, 50 और
yes 1,72,000, whereas 1,26,000 में अगर मैं 40,000 माइनस करूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 86,000। यहाँ पे ये पॉइंट बना। अब बची कुची कहानी किसकी है? बची हुई कहानी है अनीता की, जो क्या हो रही है, रिटायर हो रही है। जो रिटायर हो रहे हैं, ओके, अब उसका सिनेरियो देखते हैं। उसको मिलने कितने चाहिए थे? 3,72,000। उसके बारे में क्या कहा गया है? उसके बारे में कहा गया है कि 80,000 रुपीज उसको इमीडिएटली पे कर देना। इमीडिएटली साथ के साथ उसको 80,000 रुपीज आप पे कर दो। अगर आप साथ के साथ उसको 80,000 रुपीज पे कर रहे हो तो यहाँ पे टू कैश लिख दो, उसको 80,000 रुपीज दे दो, और जो बचा कुचा अमाउंट है तो वो कहाँ पे आ जाएगा? टू अनीताज लोन अकाउंट। अब वो बैलेंस कितना बच रहा है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3,72,000 यहाँ पे आ गया, 80,000 उसको दे दिया। जो बचा हुआ अमाउंट है वो मेरा कितना है? 2,92,000 रुपीज वो अमाउंट है, वो किसको दे देना है? अनीता को हमने बाद में देना है। कितनी किस्तों में? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, और उस पर 10% इंटरेस्ट जो है वो हमने लगाना है, राइट। अब उसके बाद जो यहाँ पे बचा कुचा चीज है वो देखो। पहले तो जो कैश 80,000 उसको दिया वो यहाँ पे कैश में से माइनस कर दो कि भाई कैश चला गया, कितना बचा यहाँ पे? 90,000 रुपीज का कैश बच गया हमारे पास। फिर उसके बाद जो अनीता का लोन है, क्योंकि अभी उसको पैसा दिया नहीं है, तो अनीता का लोन जो है वो क्या आ जाएगा? लायबिलिटी आ जाएगा। कितना अमाउंट होएगा? 2,92,000, तो उसको लायबिलिटी मान लो। एंड कैपिटल अकाउंट हमारे पास किस किस का बच रहा है? ये बच रहा है गीता का, और दूसरा बच रहा है सीता का। तो गीता का कितना है? 1,72,000, और सीता का अमाउंट कितना है? 86,000। तो इसका टोटल देखते हैं, 0, 0, 0, 8, 5, 15 एंड 2,58,000। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट का यहाँ पे बन गया। अब इसका टोटलिंग देखते हैं, क्या टोटलिंग हमारा सही आ रहा है, नहीं आ रहा, लेट्स सी। तो पहले यहाँ पे जो लैक्स वाले हैं वो देख लेते हैं। तो 5, 6, 7, 8, 9 लाख ये हो गया। अब इसमें 90,000 और 50,000, ये 1,40,000 और जोड़ दूँ, 1.4 लाख और जोड़ देता हूँ, तो ये मेरे पास 10,40,000 बन गया। तो 10,40,000, उसके बाद 8 और 10, तो ये 10,50,000 रुपये यहाँ पे मेरे पास ये वाला अमाउंट आ गया लायबिलिटी साइड का। अब यहाँ पे एसेट्स देखते हैं, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, तो 9 लाख तो ये हो गया यहाँ पे जो लैक्स वाला अमाउंट है। तो 9 लाख तो ये हो गया। इसमें अब थाउजेंड्स वाले देखता हूँ जो ज़्यादा वाले हैं। तो 20, 20 और 17 हो गया 37, 37 एंड 20 हो गया 57, 57 और 90 हो गया 147। तो 1,40,1.47 ये हो गया। तो 10,47,000 आ गया यहाँ पे। तो 10,47,000 है, और उसके बाद यहाँ पे 3,000 और है, तो ये बन गया हमारा 10,50,000। तो यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट भी क्या कर गई? मैच कर गई। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो हमें 3 चीजें बनानी थी। लोन अकाउंट का हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो लास्ट में करेंगे। कुछ ज़्यादा छोटा लंबा चौड़ा उसका काम है नहीं, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट बल्कि एक एग्जीक्यूटर अकाउंट है, वो भी अलग से किया जाएगा। तो विद दिस हमारा आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आप इसको नोट डाउन कर लो, डिटेल में किया हुआ भी क्वेश्चन है। और इसी के बाद हम लोग करेंगे ना कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट, और कैपिटल एडजस्टमेंट में समझेंगे अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट्स के केसेस। सो विद दिस वीडियो इज ओवर, बाय बाय, टेक केयर एंड टिल देन स्टे ब्लेस्ड ऑल।